हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस यूपी टेट के लिए चैप्टर 8 है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पहले से ही देख चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख चुके हैं। कल के वीडियो में हमने हमारा पर्यावरण चैप्टर के 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे। आज भी हम आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसके बाद भी हम इस चैप्टर के और भी एमसीक्यू लेकर आएंगे। ये वीडियो 5 पार्ट में बनेगा जिसमें आपको लगभग 150 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम जो होने वाला है जुलाई में या फिर सीटेट उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण का अर्थ बताना है आपको। केवल पेड़ पौधे, हमारे आसपास की सभी चीजें, केवल जल या फिर केवल वायु। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण होता है या पर्यावरण का अर्थ तो हमारे आसपास की सभी चीजें उसमें आती हैं या हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे आसपास की सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है पर्यावरण के कितने मुख्य घटक हैं। ऑप्शन आपके पास है 4, 1, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पर्यावरण के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें से एक होता है मानव निर्मित चीजें, एक होती है प्राकृतिक, एक मानव खुद होता है। लेकिन इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। अगर आपसे मुख्य घटक पूछे तो ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन 3 लगाना है। अगर ये पूछे पर्यावरण के कितने घटक हैं या कितने श्रेणी में बांटा गया है तो उसमें 2 होते हैं, जैविक और अजैविक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था कितने घटक होते हैं, तो वहां पर हमने आपको बताया था 2 घटक होते हैं, जैविक अजैविक। लेकिन यहाँ पे मुख्य घटक पूछा तो याद रखिएगा 3। कौन कौन होते हैं 3? एक तो होता है प्राकृतिक घटक जिसमें नेचुरल चीजें आती हैं, एक होता है मानव निर्मित चीजें जिसमें मानव द्वारा जो चीजें बनती हैं, या फिर मानव खुद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है वायु प्रदूषण किससे बढ़ता है। वायु प्रदूषण किससे बढ़ता है? वाहन चलने से बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाहन जब चलता है उससे धुआं निकलता है। कारखाने जो होते हैं उससे जो धुआं निकलता है। तीसरा ऑप्शन दे दिया है धुआं। धुआं भी वही चीज होती है जो घरों में चीजें जलती हैं, लकड़ियां या कुछ भी। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। स्वच्छता। तो स्वच्छता तो कारण नहीं होता है। रसायन और कचरा, वर्षा या फिर पेड़ लगाना। तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वो होता है रसायन और कचरा, जो नदियों में तालाबों में फेंका जाता है, उससे जल प्रदूषण हो जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी आया था। तो पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर दोबारा डाला गया रिवीजन के लिए। तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्ष का आरोपण करना, यानी कि वृक्ष को लगाना, पेड़ को लगाना। क्यों आवश्यक होता है? शुद्ध हवा के लिए, सही बात है। वर्षा के लिए, मानव संतुलन के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। 7 नंबर में लिखा है प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। प्रदूषण बढ़ता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, जानवरों को नुकसान होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। तेज संगीत, वाहन, लाउड स्पीकर। तो तीनों से ही ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं क्या? नहीं। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं क्या? बिल्कुल सही। नाइट्रोजन नहीं छोड़ते, ना तो हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है। वर्षा से बचाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से, धूल से, या फिर बर्फ से। तो ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणें, जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें, उनसे बचाती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर में लिखा है मिट्टी प्रदूषण किससे होता है। प्लास्टिक, रसायन, कचरा या उपर्युक्त सभी। तो मिट्टी प्रदूषण प्लास्टिक से भी होता है, रसायन से भी होता है और कचरे से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए। कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। तो पर्यावरण को अगर हम स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हमें कचरा को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए।
तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे, केवल जानवर, केवल पेड़ या केवल जल। तो जैव विविधता मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो आप ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। आपने पढ़ा होगा जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, दिन में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन ये टकराकर पृथ्वी से फिर वापस चली जाती है, जिससे रात में ठंड होती है। लेकिन कुछ गैस ऐसी होती हैं जो उसको ऊपर नहीं जाने देती, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखती हैं, सूर्य को प्रकाश को रोके रखती हैं। ऐसी गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर सही होगा। 15 नंबर में लिखा है जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नल बंद रखना, सही है। वर्षा जल संचयन, ये भी सही है। पानी का सही उपयोग, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करता है? पर्यावरण संतुलन बनाने में कौन मदद करता है ये बताना है। पेड़ पौधे, जानवर, जल या उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण संतुलन को सभी लोग बनाते हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 में लिखा है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो नाइट्रोजन होती है, 78%। ध्यान रखिएगा आप इसको। नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो 78 होता है, ऑक्सीजन का होता है 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.21% होता है, बाकी अन्य गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.03, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 18 में लिखा है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग का अर्थ क्या है? वस्तुओं को फेंकना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, वस्तु को जलाना या दबाना, ये सब फेंकने ये चीजें होंगी, तो वस्तु का पुनः उपयोग करना रिसाइकलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 19 में लिखा है कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पेट्रोल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो कौन सा ईंधन ऐसा होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है? यहाँ पे देखिए पेट्रोल, पेट्रोल ऐसा होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 20 नंबर में लिखा स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? स्वस्थ जीवन, कम रोग, सुखद वातावरण। तो तीनों ही चीजों का लाभ है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 21 में लिखा है जंगलों की कटाई से क्या होता है? वर्षा कम होती है, तापमान बढ़ता है, मिट्टी कटाव बढ़ता है। तो जंगलों की कटाई से ये तीनों ही चीजें होती है, वर्षा भी कम होती है, तापमान भी बढ़ता है, मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 22 में लिखा है पर्यावरण संरक्षण में छात्रों की क्या भूमिका है? जागरूकता फैलाना, पेड़ लगाना, सफाई रखना, उपर्युक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? टपकते नल ठीक कराना चाहिए, सही है। पानी व्यर्थ ना बहाना, वर्षा जल संचयन, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। 24 में लिखा है धुआं किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो जो धुआं होता है वायु प्रदूषण फैलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 25 में लिखा पर्यावरण का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन यानी कि ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, सूर्य, पानी, हवा। तो आप जानते ही हैं सौर ऊर्जा जो सूरज की प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसे सौर ऊर्जा बोलते हैं, तो ये सूर्य से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 27 में लिखा पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना, जंगल बचाना, पौधों की देखभाल या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 28 पे लिखा कौन सा पदार्थ जैविक कचरा है? फल के छिलके, प्लास्टिक, कांच या लोहे के टुकड़े। तो जैविक कचरा, तो जैविक कचरा फलों में आता है, तो फल के छिलके, ऑप्शन नंबर ए। 29 में लिखा है पॉलीथीन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जल्दी नष्ट नहीं होती, मिट्टी खराब होती है, जल निकासी रोकती है, तो तीनों ही नुकसान है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, ठंड बढ़ना या जल स्तर का घटना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कल वाले वीडियो में भी थे, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन हो गए जो कि 2 वीडियो में है। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें।